दोस्तों नमस्कार। मैं अमरजीत सिंह बघेल आपका स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। साथियों, रिकीज़ा के इस वेबिनार में आपका स्वागत है। आज आपको जिसने भी आमंत्रित किया है, यकीन मानिए वो आपका शुभचिंतक है, धन्यवाद के पात्र हैं। तभी उन्होंने आपको यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लेटेस्ट अपग्रेडेशन देने के लिए बुलाया है। जी हाँ, इस समय पूरे दुनिया में सबसे हॉट जो इंडस्ट्री है वो है क्रिप्टो इंडस्ट्री, और उसमें भी सबसे टॉप का जो अपग्रेडेड ब्लॉकचेन है जिस पर हमें इन्वेस्टमेंट करके कमाने का मौका है, वो प्लेटफॉर्म है साथियों रिकीज़ा ब्लॉकचेन, राइट? तो देखिए, धीरे-धीरे हर तरीके से लोग अपना बिजनेस को अपग्रेड कर रहे हैं। लोग अपने-अपने बिजनेस मॉडल में चेंज ला रहे हैं, राइट? हम बहुत सारे एग्जांपल्स के तौर पे देख सकते हैं, चाहे वो मोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेलीविजन इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, उसने अपने आप को अपग्रेड करते हुए अपने बिजनेस मॉडल को बदला है, और तभी वो सरवाइव कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं, राइट? देखिए, हम यहाँ पर रिकीज़ा के बिजनेस मॉडल को 3 पैमाने पे देखेंगे। फर्स्ट वन इज ट्रेंडी होना चाहिए बिजनेस। सेकंड वन इज टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी वो अपग्रेडेड होनी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और थर्ड है स्पीड होना चाहिए, जूम, मतलब आज कोई भी व्यक्ति टाइम नहीं लगाना चाहता, फटाफट फटाफट उसको चाहिए। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है। हम पहले कैश लेकर के मार्केट जाते थे, राइट? बट आज की डेट में हम लोग मार्केट में कैश लेके नहीं चलते हैं। हम लोग यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल करने लग गए हैं। मैं नहीं, आप भी करने लग गए हैं। लेकिन ये कब से शुरू किया हमने? ये मात्र 2 साल से 3 साल के बीच में, जब से कोरोना आया है, तब से हमने इसको सीखा है धीरे-धीरे करके, राइट? लेकिन आज की डेट में आप देखिए, अब चाहे छोटे से छोटा व्यापारी हो, वो भी यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग कभी अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते थे, आज उनके बैंक अकाउंट्स खुल गए हैं, उनके बैंक में ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, और वो लोग छोटे-छोटे लोन के लिए एलिजिबल भी हो रहे हैं और अपने बिज़नेस को बड़े स्केल पे ले जा रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। हम देख रहे हैं, ये बिज़नेस का ट्रांसफॉर्मेशन है। नाउ रेस्टोरेंट बिज़नेस भी आप देखिए किस तरीके से स्विगी, ज़ोमैटो और इसी तरह कई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिन्होंने साथियों रेस्टोरेंट बिज़नेस में बहुत बड़ा एक यूनिकॉर्न खड़ा करके दिखाया है मॉडल में। आप देखिए, रेस्टोरेंट वहीं पर है, खाने वाले भी वही हैं, लेकिन उन्हीं के माध्यम से करोड़ों रुपए कमा लिए हैं स्विगी और ज़ोमैटो ने। सिर्फ ये बिज़नेस का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, रूप है। रेस्टोरेंट वाले का भी बिज़नेस बढ़ रहा है। हम जैसे यूज़र्स जो बार-बार रेस्टोरेंट जा नहीं सकते हैं, अपने घर से ही बैठ कर के खाने का ऑर्डर कर सकते हैं, और गरम खाना विद डिस्काउंट पे आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा, जिस रेस्टोरेंट से आप चाहेंगे वहां से। नाउ इट्स टाइम टू चेंज। आपको बदलाव को स्वीकार करना होगा। अपग्रेड विथ टेक्नोलॉजी और गेट रिजेक्टेड। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ध्यान से उसको समझिएगा। नोकिया बिजनेस, जो कि मोबाइल इंडस्ट्री में टॉप पे था, 70% मार्केट कैप पूरी दुनिया पे था, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी आती है, एंड्रॉइड, और उसने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। उसने कहा कि हम स्मार्टफोन्स पे नहीं जाएंगे, हम एंड्रॉइड को नहीं अडॉप्ट करेंगे, वी आर द किंग। लेकिन जो यूजर्स हैं, यूजर्स के बारे में हमको सोचना है। यूजर्स टेक्नोलॉजी चाहते हैं, यूजर्स बदलाव चाहते हैं, यूजर्स अपग्रेडेशन चाहते हैं। उनको किंग या डिंग से मतलब नहीं है, और उन्होंने किंग को, नोकिया को किंग से डिंग बना दिया। मतलब आज 1% पर भी वो नहीं है। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अपग्रेडेशन करिए या रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप अपग्रेड हो जाएंगे तो सस्टेन करेंगे, सरवाइव करेंगे, और आगे आप कॉम्पीट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां पर बात हो रही है क्रिप्टो इंडस्ट्री में चेंज की। जी हाँ, रिकीज़ा, वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो। ये एक फ्यूचर का क्रिप्टो है। ये क्यों है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 3 तरह की टेक्नोलॉजी हुई, मैं भी आपको यहीं पर शेयर करता हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। ये हम पहुंच गए हैं उस स्लाइड पर कि क्यों फ्यूचर का क्रिप्टो है रिकीज़ा, राइट? बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा साथियों। 3 तरह की टेक्नोलॉजी आज तक बनी है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ये बात आपको जानना होगा। ये कोई और नहीं बताएगा, आप मेरे पास से समझ लीजिए अच्छे से, राइट? देखिए,
सबसे पहली जो क्रिप्टो आई थी ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन एक प्लेटफॉर्म होता है, एक टेक्नोलॉजी है जिसपे क्रिप्टो काम करती है, मतलब क्रिप्टो के लिए आधार है ब्लॉकचेन, राइट। तो फर्स्ट वन इज प्रूफ ऑफ वर्क, जिस पर बिटकॉइन ने काम किया। ये जो टेक्नोलॉजी थी इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, राइट। यहां पर बिटकॉइन में यदि आपने 1,000 रुपए लगाए होते सन 2010 तक, तो माय डियर फ्रेंड्स 2021 एंड में आपने यदि अपने बिटकॉइन सेल किए होते तो 76 करोड़ 43 लाख रुपए बना लिए होते। जी हाँ, 1,000 रुपए से 76 करोड़ 43 लाख रुपए। ये रिटर्न्स दिया है साथियों, पूरी दुनिया गवाह है, इंटरनेट गवाह है, और लोगों ने अचीवमेंट ली है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करके। ये एक पहली टेक्नोलॉजी थी, 2009-10 से लेकर के ये चली है 14 तक, और इस टेक्नोलॉजी ने बूम किया, आप देख सकते हैं फिगर आउट। लेकिन 2014 में भी इतना बूम नहीं आया जितना 16, 17, 18, 19, 20 और 21 तक आया है, बिकॉज अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। और साथ साथ एक नई टेक्नोलॉजी और आई है जिसका नाम है साथियों एथेरियम। जी हाँ, एथेरियम आया POS, प्रूफ ऑफ स्टेक पर। और यहां पर साथियों आपको एथेरियम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, बिटकॉइन ने कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया किसी को, लेकिन एथेरियम ने एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर सैकड़ों टोकन्स, हजारों टोकन्स लॉन्च हुए, हजारों कंपनियों ने अपने आप को इनके ऊपर प्रोजेक्ट किया। और साथियों यदि आपने इन्वेस्टमेंट की होती एथेरियम में 2015 में, जी हाँ 2015 में, मात्र $1, तो आपके बन गए होते $4,800, $4,800 बन जाते 2021 में। जी हाँ, इतना बड़ा बूम। तो अब आप ये सोच रहे होंगे सर कि ये मैं मिस कर गया। डोंट वरी, ये आपने मिस नहीं किया है, क्योंकि अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे साथ में आई है 2022 में। 2021 से शुरू हुआ एंड से, और अभी 22 एंड में उसका 1 साल कंप्लीट हुआ है, और अब अगले साल से वो पूरी दुनिया पे राज करने वाली है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है साथियों रिकीजा। रिकीजा वेब3 पर आई है, जो कि दुनिया का पहला मेन नेट है जो कि POA पर, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे काम करने वाला है। जी हाँ, इट्स फर्स्ट वन ऑफ द मेन नेट जो कि वेब3 से POA पर काम कर रहा है, दुनिया का पहला मेन नेट है। और साथ ही ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमको ऑर्गेनाइज करके देता है दुनिया में, जहां लोगों को हजारों टोकन्स, हजारों DAPP, हजारों NFTs, लाखों लोग अपने NFTs लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे यूटिलिटी पोर्टल्स हैं जहां पर ये बूम करेगा। देखिए साथियों, रिकीजा का 2021-22 में स्टेबल रहा, जैसे आप देख सकते हैं बिटकॉइन का 2 से 3 साल तक रहा, एथेरियम का 2 से 3 साल तक स्टेबल कॉइन रहा, मतलब प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ। लेकिन 2023-24 में ये साथियों $100+ क्रॉस करेगा, $100 से ऊपर जाएगा। 2025 से 26 तक ये साथियों $500 से भी ऊपर जाएगा, और 2027 से 28 तक, यानी कि आज से ठीक 5 साल के दरमियान में साथियों ये कॉइन मोर देन $1,000 जाएगा। जी हाँ, ये YouTube चैनल रहेगा और ये मेरी रिकॉर्डिंग डली रहेगी। यदि ऐसा हुआ तो आप मुझे कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये कोई अंदाजा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की डिमांड है साथियों। क्योंकि ये अभी फर्स्ट ईयर है, अभी अवेयरनेस फैल रही है। जैसे ही रिकीजा वेब 3.0 मेननेट की अवेयरनेस पूरी दुनिया में फैलेगी, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी की पावर को लोग समझेंगे, तो सारा ट्रैफिक पूरी दुनिया से साथियों रिकीजा पे डाइवर्ट होगा और फिर बूम होगी। तो जो लोग भी इसके माइनर्स रहेंगे, जो लोग भी इसके कॉइन के स्टेक होल्डर्स रहेंगे, उनकी चांदी होने वाली है, राइट। तो मैं आपको अपने प्रेजेंटेशन पर वापस लेके चलता हूं, जहां पर हम समझ रहे थे साथियों कि क्यों फ्यूचर का ये क्रिप्टो है, क्यों कहा जा रहा है कि रिकीजा इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जितना रिटर्न्स आपने अभी देख लिया एग्जांपल से, 15 साल में क्रिप्टो इंडस्ट्री ने दिया है, दुनिया के किसी भी एसेट ने नहीं दिया कि 1,000 रुपए किसी के 76 करोड़ हो जाए मात्र 10 साल में। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो आप बिलीव करें, अगले 10 साल अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है, और गवर्नमेंट अवेयर हो चुकी है। सबसे खास बात, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट इकोसिस्टम बना रही है। खास बात यह है कि गवर्नमेंट रूल्स बना रही है। इससे क्या होगा, इससे जो पूंजी स्कीम्स होती हैं, इससे जो स्कैमर्स होते हैं वो छट जाएंगे। तो जो बचेगा, जो रियल प्लेयर्स होंगे वो बचेंगे, और वो आपको बहुत बड़ा रिटर्न देंगे रिकीजा के रूप में। साथियों, ब्लॉकचेन का यूज क्या होता है?
ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होती है, जहां भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, या आपका खुद का कोई फर्म हो जहां 1000-5000 लोग काम करते हो, आप चाहते हो कि मैं मेरी फर्म को ब्लॉकचेन पे डाल दूं, तो वो भी आप कर सकते हैं रेकिजा पर। वो कहलाएगी आपकी प्राइवेट ब्लॉकचेन, राइट? जिसमें आपको कोई टोकन भी लॉन्च करना हो तो अपने कंपनी का, अपने एनजीओ का, अपने समाज सेवा केंद्र का, वॉट एवर सोशल वेलफेयर का, जो भी आप टोकन लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे शिबा इनू है, इसी तरह से आप भी अपना टोकन रेकिजा पे ला सकते हैं, फैल सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पीपल पावर ब्लॉकचेन पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन और एक होती है पीपल पावर ब्लॉकचेन, राइट? पीपल पावर ब्लॉकचेन है रेकिजा, जो पूरे दुनिया के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जहां पर कोई भी व्यक्ति कनेक्ट हो सकता है और अपना बिजनेस प्लेटफॉर्म यूज करके अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। रेकिजा क्या है? रेकिजा एक ब्लॉकचेन है, राइट? हमने पूरी तरीके से समझा, ये एक टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, जो हजारों लोगों को बिजनेस करने का मौका देगी। रेकिजा के ऊपर लाखों लोगों को बिजनेस क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करने का मौका देगी। अभी मात्र साथियों 1 साल पूरा होने जा रहा है और 11 लाख लोगों की कम्युनिटी रेकिजा ने बिल्ड की है। ये पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में इतने फास्ट कम्युनिटी किसी भी ब्लॉकचेन की नहीं बनी है आज तक, राइट? तो आखिर इसका उपयोग क्या होने वाला है? ब्लॉकचेन का जो कॉइन है, मेन नेट का जो रेकिजा कॉइन है, RIK जिसका सिंबल है, उसका क्या यूटिलिटी है, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट है RIK मेन नेट। यहाँ पर जो भी बिजनेस आएंगे, चाहे वो DAPP डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हजारों आएंगी, वो सब RIK में गैस फीस पे करेंगी रेकिजा मेन नेट को। यदि आप अपना खुद का NFT लॉन्च करते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स, तो साथियों एक इमेज होती है, आप सर्च कर लें गूगल पे, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो वहां पर भी जब भी ट्रांजैक्शंस होंगे, रेकिजा को पेमेंट आएगी RIK के रूप में। या आप खुद का कॉइन एज अ टोकन आप लॉन्च करना चाहते हैं, प्राइवेट टोकन लॉन्च करना चाहते हैं, वो आपको रेकिजा मेननेट ऑफर करती है, आप यहां कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन फीस RIK में ही पे करनी पड़ती है। ये अकेला RIK मेननेट अकेला कैपेबल है रेकिजा ब्लॉकचेन में करोड़ों रुपए कमा करके इसके क्रिएटर को देने के लिए। नाउ RIK एकेडमी, RIK एकेडमी साथियों India's first edtech app specially dedicated to for educating blockchain and other Web3 टेक्नोलॉजी। आप समझिए, ये एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि आप यदि बांग्लादेश में है, आप यदि श्रीलंका में है, आप यदि UAE में है, आप यदि अमेरिका, कनाडा, लंदन में बैठे हैं, वहां से आप रेकिजा ब्लॉकचेन की एकेडमी में एप्लीकेशन पे एडमिशन लेंगे $118 पेमेंट करके, और साथियों वो पेमेंट आपको RIK के रूप में देनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट टू $118 की, राइट? जो भी करंट प्राइस होगा, आप जाएंगे एक्सचेंज पे, RIK बाय करेंगे और वहां से आप पेमेंट करेंगे। जब जब RIK बाय होगा तो फायदा किसका होगा? जो लोग RIK के स्टेक होल्डर्स होंगे, राइट? ये पूरे दुनिया में 100 से ज्यादा सर्टिफाइड कोर्सेज IIT कानपुर से मिलने वाले हैं। थर्ड प्लेटफॉर्म है RIK गेमिंग। RIK गेमिंग साथियों दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 1000 से ज्यादा गेम रेकिजा डॉककॉइन पर बेस्ड बनाए गए हैं। साथियों ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर एक यूटिलिटी और हमने देखी, नाउ रिक क्लिक गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी व्हाइल डूइंग टास्क। आप टास्क पूरे करिए, एश्योर्ड आपको यहाँ पर RIK कॉइन रिवॉर्ड्स के रूप में मिलेंगे। आप शॉपिंग करिए या उसको स्टेक करिए और आगे फ्यूचर में बेनिफिट्स कमाइए। फिफ्थ प्लेटफॉर्म इज रिक सिटी मेटावर्स। ये दुनिया का और रेकिजा का बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इंडिया फर्स्ट वर्चुअल सिटी RIK सिटी, अपॉर्चुनिटी टू रेंट, सेल एंड बाय प्रॉपर्टी इन द मेटावर्स सिटी। ये एक ऐसा सिस्टम होता है, एक आभासी दुनिया। आप अपने घर में बैठे होंगे, अपने कनाडा वाले दोस्त से आप मेटावर्स के अंदर, ऐसे लगेगा जैसे आप लोग बिल्कुल मिल करके बात कर रहे हैं, ये फीलिंग आएगी। आप यहाँ पर शॉप अपनी बाय कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, अपार्टमेंट्स ले सकते हैं, एवरीथिंग जो हम एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में करते हैं वो हम डिजिटली करेंगे, क्योंकि रिवॉल्यूशन आ चुका है। डिजिटल एसेट्स की तरफ पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। वन इज NFT एंड सेकंड वन is RIK City Metaverse।
अब हम आते हैं आपको ये बताने के लिए कि ये पूरी जो अभी हमने पूरा एटमॉस्फेयर बनाया आपके लिए, जो अवेयरनेस लाई है, वो किस लिए लाई है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हमने देखा कि हम कैश से यूपीआई में आ गए, हम इस छोटे से कीपैड के फोन से स्मार्टफोन में आ गए, उसमें भी हम लेटेस्ट अपग्रेड वर्जन में चलते रहते हैं। हमारी बाइक बदल गई, हमारा लैपटॉप बदल गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, 15 साल पुराना क्रिप्टो है बिटकॉइन, क्या हम उसी को ही यूज करेंगे या लेटेस्ट क्रिप्टो जो कि रेकीजा ब्लॉकचेन है उसको इस्तेमाल करेंगे? दुनिया की पुकार है, रेकीजा इस बार है। तो साथियों देखिए, लेटेस्ट अपग्रेडेशन। तो आपके लिए इसमें क्या है? वेलकम द बैकर। माय डियर फ्रेंड्स, बैकर एक माइनिंग कंपनी है जो आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आई है, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। हम लोगों को मिल रहा है मौका माइनिंग स्टेकिंग प्रोग्राम में। जी हाँ, यदि आप यहां से माइन करना चाहते हैं रेकीजा कॉइन को, तो बैकर के सपोर्ट से आपको $100 से लेकर के $5000 तक आप यहां पर स्टेक कर सकते हैं। और आपको 2 पैकेज, आज आखिरी दिन है ये 2 पैकेज लेने का, TB300 और TB400। जी हाँ, कल से इसका एक नया पैकेज लॉन्च हो जाएगा जो कि होगा TB200 ओनली। तो अभी हमारे पास मौका है TB300 में, जिसमें आप आज रात को 12 बजे तक यदि एनरोल करेंगे तो आपको 300% रिटर्न आएगा। यदि आप पुराने एसोसिएट हैं तो टॉपअप कर लीजिए, तो आपको वो वाला टॉपअप 300% तक देगा। और यदि आप नया ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट आइडिया है। आज आप $1000 $5000 लगा दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले एक जन ने $5000 डाला है, परसों के दिन एक जन ने $1000 डाला था हमारे ग्रुप में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी ले सकते हैं $1000 की आईडी, जिससे आपको डेली $10 आएगा, $10 डेली विड्रॉ हो सकता है। और ये आपको पूरा 300% तक रिटर्न देंगे, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, आपको डेली 1% का इंसेंटिव बढ़िया लग रहा है, तो आप जरूर किसी को बताएंगे। जैसे आप किसी को रेफर करते हैं तो आप हमारे रेफरल प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और साथियों, आपको 5% का इंसेंटिव मिलता है रेफरल बोनस के रूप में। यदि आप किसी का भी $100 इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो आपको $5 आएगा। और डायरेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जितने डायरेक्ट आप करेंगे उतने डायरेक्ट आपके लेवल ओपन होते चले जाएंगे। और जो लेवल ओपन होंगे वहां से भी आपको बहुत ही खूबसूरत इंसेंटिव आने वाला है। लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक 10% ऑफ MSI इन योर टीम। आपके लेवल में 1 में जो आपने लाया वो 1, वो किसी को लाएंगे तो वो 2, वो किसी को लाएंगे 3। इस तरीके से आपके लेवल जनरेट होंगे। मान लीजिए 10 लेवल तक में आपके पूरे टीम से $100 का डेली MSI बन रहा है, तो आपको उसका 10% रोज आएगा $10। जी हाँ, यदि आपके पूरे टीम में 11 से लेके 20 लेवल तक 5% आपको दिया जाएगा जितना भी बनेगा। और 21 से 30 तक आपको 2% दिया जाएगा। 31 से 36 तक आपको 1% दिया जाएगा। और सुपर लेवल है 37 लेवल, वहां पे आपको 5% मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये आज तक का दुनिया का सबसे डेप्थ लेवल है। इतना बड़ा इंसेंटिव, इतना बड़ा प्लान अभी तक कहीं भी नहीं है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में। 1 साल पूरे करने वाला ये पहला प्लान है जो कि 1% पर डे देते हुए 1 साल कंप्लीट कर चुका है। 11 लाख लोगों की कम्युनिटी बना चुका है, अपना आर वॉलेट लॉन्च कर चुका है, अपना एक्सचेंज लॉन्च करने वाला है। और साथियों, अपना मेननेट 6 महीने में ही लॉन्च कर दिया। ये पहला है, ऐसा आज तक कोई भी नहीं है, राइट? तो फैक्ट चेक करते हैं हम लोग। देखिए, क्रिप्टो एसेट हमने देखा था ट्रेंडिंग होना चाहिए, इट्स अ वेरी हॉट ट्रेंड। रिकीजा ब्लॉकचेन सबसे अपग्रेडेड है और द बैकर का 37th लेवल का स्पीडी बोनस जो अभी तक दे रहे हैं किसी का भी नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारी मिलते रहे। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें और अपग्रेड कर देता हूं, फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। रेकीजा जो है वो क्रिएटेड बाय मिस्टर मोहित शुक्ला, इंडिया के हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि इंडिया से पहली बार ऐसा कोई इन्वेंशन हुआ है जो पूरी दुनिया जिसका इस्तेमाल करेगी। ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई टोकन नहीं है, और या ये कोई स्कीम नहीं है। इसको आप समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमको भाग्य से मिल गया है। यदि हमने इसमें 5 साल तक अपने आप को बना के रखा रेकीजा ब्लॉकचेन लिमिटेड के अंदर, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी और आपकी सबकी जिंदगी बदलने वाली है। रेकीजा इज वर्ल्ड्स फर्स्ट वेब3 बेस्ड मेन नेटवर्क ऑन प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आगे चल करके भारत का, इंडिया जो है, हमारे इस रेकीजा प्रोजेक्ट पर गर्व करने वाला है। रेकीजा इज फास्टेस्ट एंड विथ लोवेस्ट गैस फीस मेननेट इन द वर्ल्ड। इससे क्या होगा ना, स्पीड फास्ट है,
ट्रांजैक्शन फीस कम है, पूरी दुनिया का ट्रैफिक इस पे आएगा। रेकिजा को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, साथ साथ में बार बार RIK कॉइन की डिमांड आएगी, तो हमको और आपको, चूंकि हम और आप माइनर्स हैं, तो हमें बहुत फायदा मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, रेकिजा ब्लॉकचेन लिमिटेड गोइंग टू कोलैबोरेट 2 मेगा प्रोजेक्ट्स विद इंडियन गवर्नमेंट। यदि सरकार खुद रिकीजा ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर लेगी, तो अब बताइए कोई ऑथेंटिसिटी या किसी भी प्रचार की जरूरत या किसी भी विश्वसनीयता की जरूरत बचेगी? नो माय डियर फ्रेंड्स। और भी कई कंट्रीज हैं जो अभी क्यू में हैं, जो रिकीजा ब्लॉकचेन की वेब3 और POA को समझ रही हैं और अपने आप को उसमें डालने वाली है। रिकीजा ब्लॉकचेन लिमिटेड गोइंग टू लीगल टेंडर विद सम कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, जो कि क्रिप्टो हब है। लीगल टेंडर मतलब वहां ये लीगली चलेगा जैसे करेंसी चलती है। गोइंग टू लॉन्च इट्स ऑन USD सिंबल ऑफ इज RUSD, एक स्टेबल कॉइन अपना खुद का साथियों, USD डॉलर जैसे बिटकॉइन का उसका है USDT हम यूज करते हैं किसका? एथेरियम का। ऐसे ही बाइनेंस का हम BUSD यूज करते हैं, ऐसे ही दुनिया अब यूज करेगी RUSD। रिकीजा ब्लॉकचेन इज लिमिटेड ने अभी साथियों लॉन्च किया है अपना खुद का R वॉलेट, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। क्रिप्टो एक्सचेंज आने वाला है बहुत ही जल्दी साथियों, ट्रेड बुल नाम से, जो कि अब कल परसों तक में आपको इसके बारे में और डिटेल्स मिल जाएगी। डिसेंट्रलाइज वो भी, मतलब साथियों बाइनेंस के टक्कर का, साथ साथ बाइनेंस से कुछ स्टेप आगे, क्योंकि बाइनेंस भी साथियों अभी POA पर नहीं है, ना एथेरियम है, तो अभी जलवा जो है वो रिकीजा का ही रहने वाला है, राइट। शॉपिंग पोर्टल्स लॉन्च हो रहे हैं, बैंकिंग चालू हो जाएगी 2023 तक, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक एक करके साथियों आपके सामने आते जाएंगे, राइट। तो साथियों कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमेशा से लोगों के मन में रहते हैं, तो आइए हम उन क्वेश्चन आंसर्स को क्लियर करें। 10 ऐसे सवाल और उन सवालों के जवाब जो जरूर आपके मन में होंगे। यदि आपको लगता है कि यार मुझे ये सवालों के जवाब मिल जाएं, तो मैं भी रेकीजा में काम कर सकता हूं, मैं भी रेकीजा में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, राइट। देखिए, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर डायमंड लीडर हूं। मैंने कभी भी कोई भी इस तरह का फाइनेंशियल वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे बिलीव नहीं होता था कि लोगों का पैसा क्या इसमें सिक्योर्ड रहेगा, किस तरीके से हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करवाएं। लेकिन आज रेकीजा को समझने के बाद, टेक्नोलॉजी को समझने के बाद, यहाँ की सिक्योरिटी को देखने के बाद, मैं ये कह सकता हूं कि पूरी दुनिया को रेकीजा में आना ही है आज नहीं कल। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, आएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर स्मार्टफोन को आना है तो एंड्रॉइड को अपनाना पड़ेगा। आज के बाद दुनिया में जो भी ब्लॉकचेन में आएगा उसको रेकीजा में ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये इकलौता ब्लॉकचेन है जो POA पर है, और एवरीबॉडी वांट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आप इस बात को समझ जाएं सर, राइट। तो देखिए ब्लॉकचेन की क्या उपयोगिता है, आखिर क्या है रेकीजा ब्लॉकचेन, ये 10 क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम आगे लेके चलते हैं। रेकीजा के रचयिता कौन है, रेकीजा की सच्चाई क्या है, आखिर क्या है रेकीजा, 1% रोज MSI मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है, रेकीजा कॉइन का रेट क्यों बढ़ेगा, डॉलर और कॉइन को निकालना कैसे है, रेकीजा कॉइन को सेल करने का क्या तरीका, क्या भारत में लीगल है, क्या इसमें स्कैम का कोई चांस है, लोगों को पैसा इसमें क्यों लगाना चाहिए, और आयकर में इसकी क्या योजना लागू है सरकार के द्वारा। माय डियर फ्रेंड्स, ये 10 सवाल मैंने क्लियर किया अपने रिसर्च पे, आपको भी इस पर नजर डालनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारे रचयिता है मिस्टर मोहित शुक्ला जी। कहा जाता है जो क्रिप्टो के ट्रेनर्स होते हैं, मिस्टर मुनीश बत्रा जी, मैंने उनसे ट्रेनिंग ली है ऑनलाइन। उनका ये कहना है कि जिस भी ब्लॉकचेन के कॉइन का या जिस भी टोकन का या कॉइन का, क्रिप्टो का क्रिएटर सामने आ रहा है, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। और ये तो साथियों ब्लॉकचेन के मेननेट कॉइन के क्रिएटर हैं, जो कि दुनिया में पहली बार ऐसा इन्होंने बना दिया है। और साथियों इनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। अमित शाह जी, जो कि गृह मंत्री, इनके 3 साल तक ये PA रहे हैं। जी हाँ, 2014 के डिजिटल इंडिया चुनाव को लीड किया था इन्होंने। 1200 करोड़ रुपया तो एयरड्रॉप बांटा है जब रेकीजा प्री लॉन्चिंग ऑफर में। गोवा में बहुत बड़ा ब्लॉकचेन समिट हुआ था, 40 फिल्मी हस्ती और गवर्नर साहब भी वहां पहुंचे थे। लंदन से पढ़ाई लिखाई की है, ब्लॉकचेन के बड़े जानकार हैं। और जो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं साथियों ब्लॉकचेन एडवाइजरी बोर्ड इंडिया में, ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। देखिए रेकीजा की सच्चाई क्या है। रेकीजा एक ब्लॉकचेन है, दुनिया के सबसे पहले लेटेस्ट मेननेट है, और ये अपने आप में कम्युनिटी बिल्डअप करने का जो प्रोग्राम चलता है, ये सब जगह चलता है। साथियों देखिए 5 इनकी यूटिलिटीज है जो अभी आप सबने देखी, विन विन सिचुएशन है, लॉस का कोई भी इसमें चक्कर नहीं है। देखिए रेकीजा की सच्चाई क्या है, आखिर क्या है रेकीजा, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। 3 टेक्नोलॉजी आज तक हुई है। पहली हुई है POW, दूसरी हुई है POS,
एथेरियम, पहला बिटकॉइन, दूसरा एथेरियम और तीसरा रिकीजा है जो कि पीओए पर है। ये टेक्नोलॉजी है, ये टोकन्स नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, आप समझिए। दे आर सिस्टम जो कि हजारों कंपनियों को पालने वाले हैं, राइट। तो रिकीजा का रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। देखिए 1% या आधा परसेंट रोज एमएसआई मिलेगा, इसकी गारंटी लोगों को चाहिए रहती है। तो गारंटी साथ ही यही है कि रिकीजा ब्लॉकचेन में माइनिंग पार्टनर द बैकर है और वो एक डिसेंट्रलाइज मतलब ब्लॉकचेन से वेरीफाइड डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। कोई भी पोंजी स्कीम नहीं है। देखिए कहीं भी आपको फटाफट पैसा मिल रहा है, लालच में आप कहीं भी जा सकते हैं, खुद भी डूबिए, दूसरों को भी डुबाइए। लेकिन यदि आप एक स्टेबल सिस्टम चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम चाहते हैं, बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं टिक करके और बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, बड़ी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, तो इससे शानदार और भी कोई भी नहीं है। द बैकर ने हमें माइनिंग और स्टेकिंग प्रोग्राम में निवेश करने का मौका दिया है। इस प्रोग्राम के तहत जो भी राशि आप माइनिंग स्टेकिंग में निवेश करते हैं तो आपको 1% या आधा परसेंट जो भी प्रोग्राम टीवी 300 या 200 या 400 में आप आएंगे उस हिसाब से आपको डेली मिलेगा। और ये हर ब्लॉकचेन करती आई है, सबका अलग अलग रहता है। रिकीजा का सबसे बेस्ट है क्योंकि 1 साल ये पूरा कर चुकी है। और साथियों ये हमारे लिए कमाई का प्लेटफॉर्म है, हम इसके लिए कमाई का माध्यम नहीं है। आप समझिए हमारे लिए रिकीजा फायदेमंद है। तो साथियों रेट क्यों बढ़ेगा, हमको इस बात को समझना है। रिकीजा का रेट क्यों बढ़ेगा, देखिए बहुत सीधा सा फंडा है। रिकीजा ब्लॉकचेन के 5 यूटिलिटी पोर्टल्स हैं। इन पांचों का जो इस्तेमाल जो भी करेगा उसको रिकीजा में ही पेमेंट करनी होगी। और क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है इसीलिए साथियों डिमांड ज्यादा आएगी। और ये बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे रेट्स को ऊंचा लेके जाएंगे और हमको फायदा होगा। मेननेट का उपयोग जैसे आप एनएफटी लॉन्च करते हैं, ये देखिए एक एनएफटी भाई ने लॉन्च की, इज्याल यार्ड नाम है इनका, $3 मिलियन की बिकी है। ऐसे ही हजारों हैं जो कि $1 मिलियन प्राइस रखती हैं। आप अपनी एनएफटी बना सकते हैं, ये डीएपीपीज हैं। और साथियों हम देख रहे हैं पहले बार्टर सिस्टम चलता था लेन देन में, फिर गोल्ड चला, फिर फिएट यानी करेंसी चली और अब क्रिप्टो का जमाना है। सरकार भी मान चुकी है, आप भी मान जाइए। नो द डिफरेंस। फिक्स सप्लाई वाले कॉइन ऊपर हैं जिनके रेट आसमान छूते हैं और अनलिमिटेड सप्लाई नीचे है जो कि साथियों वो भी रेट बढ़ता है लेकिन उतना नहीं जितना फिक्स का बढ़ता है। रिकीजा एक फिक्स कॉइन है। डॉलर और कॉइन को कैसे निकालना है, देखिए एक्सचेंज पर जैसे हम विड्रॉल लेंगे अपने बैकर से, सबसे पहले हमको मेटामास्क वॉलेट में या आर वॉलेट में आपको RIQ मिलेंगे, RIK मिलेंगे, उसको होल्ड करिए या आप एक्सचेंज पे जाके सेल कर दीजिए और आपको प्राइस मिल जाएगा। साथियों इस तरीके से इसका पूरा कैश फ्लो चलता है। आप देख सकते हैं द बैकर के माय वॉलेट से आप मेटामास्क में निकालिए, मेटामास्क से 2 रास्ते यूनाइटेड एक्सचेंज पे या जो भी एक्सचेंज होगा वहां सेल कर दीजिए, या आप बैकर में जाइए साथियों और 3 वो सिस्टम बना करके या तो आप उसको अपने RIK वापस डिपॉजिट कर दीजिए बैकर में मेटामास्क से, आप उसको टॉपअप में यूज करिए, आप उसको किसी को दे सकते हैं या आप उसे ID ग्रीन कर सकते हैं, राइट। तो रिकीजा कॉइन को सेल करने का क्या तरीका है यहाँ पर हम देख रहे हैं साथियों। आधी रात में भी सेल हो सकता है, आप चाहें तो अपने कॉइन को रेट बढ़ा करके भी सेल कर सकते हैं। अमाउंट आ जाएगा आपको, आराम से आप सो जाइए लगा करके रेट। और साथियों एकदम लाइव रेट पर अभी इस समय चल रहा है। क्या रिकीजा भारत में लीगल है? जी हाँ, भारत सरकार क्रिप्टो पर ब्लॉकचेन पर गाइडलाइन लाने वाली है। अभी तक इसके लिए कोई कानून बना नहीं है, चूंकि खुद मोहित शुक्ला जी बोर्ड में है तो उनको पूरी जानकारी रहती है। वो इसी हिसाब से रिकीजा को डेवलप कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर कोई भी नुकसान इसको ना पहुंचे, इसके यूजर्स को नुकसान ना पहुंचे। इसमें स्कैम का कोई चांस नहीं। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन का कॉइन है और ऊपर से डिसेंट्रलाइज है, मतलब कोई मालिक नहीं है। जी हाँ, जहां मालिक होते हैं वहां होता है स्कैम, खास करके टोकन्स में। इसीलिए आपको टोकन पे सावधान रहना चाहिए, राइट। क्योंकि सलमान खान से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों ने डुबाया है अपना पैसा टोकन्स में, तो आपको सावधान रहना है। हम खुशनसीब है कि हमको रिकीजा मिला हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि हमने समझे अपने रिसर्च के ऊपर कि रिकीजा एक स्टेबल सिस्टम है जिसपे हजारों ब्लॉकचेन्स चलने वाली, हजारों ब्लॉकचेन पर आएंगे हजारों कंपनियां DAPP लेके, टोकन्स लेकर के, NFTs लेकर के, और हमारे आपको मौका मिलेगा RIK से कमाने का, राइट। हम फ्लायर सपोर्ट देते हैं, जूम मीटिंग, टेलीग्राम मीटिंग्स, कॉलिंग सपोर्ट, एवरीथिंग, हर तरह से आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। सिर्फ आपको हमारे साथ आना है। आज आखिरी दिन है 1% वाले प्रोग्राम में रजिस्टर होने के लिए, बाकी कल से तो हम रेगुलर 0.5% वाला ही चलेगा। तो आयकर क्या सरकार बाकायदा पूरी योजना बना रही है, अभी कोई भी बिल पास हुआ नहीं है, इसलिए आप घबराइए नहीं और आप खुल करके यहाँ पर काम कर सकते हैं, राइट। ये पूरी दुनिया के वो लीडर्स हैं जो अरबपति हैं और ये लोग क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं। सबने अपनी अपनी क्रिप्टो बना रखी है। यहाँ तक कि यूएस गवर्नमेंट ने भी साथियों बिटकॉइंस होल्ड कर रखे हैं।
जी हाँ, और बड़े-बड़े लोगों के पास में क्रिप्टो है, तो फिर हमारे और आपके पास क्यों नहीं है? होनी चाहिए। तो ज़माना क्रिप्टो का है, इसलिए क्रिप्टो में आना है। तो साथियों, यहाँ तक अभी हमारे पास में है 3 मिनट। किसी का कोई ज्वलंत सवाल हो, तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ जिसने आपको इनवाइट किया, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। कोई बर्निंग क्वेश्चन हो, तो पूछ लीजिए, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। आज हमारे एक एसोसिएट है मिस्टर विनोद जी, उनके बच्चे का बर्थडे है, तो हम बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देंगे, बधाई देंगे। और हमारे बीच में फैज़ान है, फैज़ान खान है, शिलानाथ जी हैं और V2101 है, यादव जी हैं, अशोक कुमार जी हैं। तो सवाल हो कोई तो जल्दी से हैंड रेज़ करके पूछ लीजिए। एनीवन, एनीवन, कोई भी हो, सवाल पूछ लीजिए। तो मैं अनम्यूट करूँ फिर आपको, हैंड रेज़ कीजिए। प्लीज़। तो क्योंकि हमारी दूसरी मीटिंग शुरू हो चुकी है, जो कंपनी लेवल की होती है, और उसमें हमको लॉगिन होना है जल्दी से। तो चलिए, कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।